हे एवरीवन, आज से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे एंड समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। इस वीडियो में आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, हु एम आई। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान खान, करंटली वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मेक माई ट्रिप एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है जो आपको हेल्प करेगा जावास्क्रिप्ट को समझने में। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे टर्म्स आ गए यहाँ पर जो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है एंड आई नो दैट। इसके लिए क्या किया है, मैंने हर एक टर्म के लिए एक स्लाइड क्रिएट किया जो आपको इन टर्म्स को समझने में हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट का प्राइमरी यूज़ वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज़ यूज टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव एंड जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया था ब्रेंडन आयक ने नेटस्केप के अंदर 1995 में। तो जब ब्रेंडन नाइक ने जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया था तो साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट इंजन भी क्रिएट किया था जो आपके जावास्क्रिप्ट सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजन कोई हार्डवेयर या फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स C++ प्रोग्राम जो आपके जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर आप चाहें तो आप भी खुद का एक जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट कर सकते हो, बस आपको ECMAScript के स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ECMAScript क्या है? ECMAScript एक कम्युनिटी है जो डिफाइन करती है कि आपके लैंग्वेज का, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कैसा होगा, सिमेंटिक्स कैसे होंगे और कोर फीचर क्या होगी लैंग्वेज के। तो अगर आप ECMAScript के स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो आप जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट कर पाओगे। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपका जावास्क्रिप्ट कोड सिर्फ आपके ही इंजन पे रन करेगा, बाहर नहीं चलेगा, बाहर के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको ECMAScript के स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी ब्राउजर्स हैं, जैसे कि मोजिला ने अपना इंजन क्रिएट किया हुआ है, क्रोम ब्राउजर ने अपना इंजन क्रिएट किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज ने अपना इंजन क्रिएट किया, सब ने अपना अपना इंजन क्रिएट किया है, लेकिन सब ECMAScript के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इसीलिए जब भी हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं तो वो सारे ब्राउजर्स में वर्क करता है, बिकॉज वो सब के सब ECMAScript स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने टर्म्स की बात करते हैं कि हाई लेवल क्या है। तो हाई लेवल लैंग्वेज हम उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं जहाँ पर हमें ये फीचर्स देखने को मिलता है, लाइक एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपके हार्डवेयर रिलेटेड डिटेल्स को हाइड करता है। एज ए प्रोग्रामर आपको हार्डवेयर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने वही लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट हार्डवेयर लेटिंग प्रोग्रामर सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट वरिंग अबाउट मेमोरी एंड CPU डिटेल्स। दूसरी चीज़ होती है आपकी रीडेबिलिटी एंड राइटेबिलिटी। हाई लेवल लैंग्वेज एक्चुअली मिमिक करता है ह्यूमन लैंग्वेजेस को, जो आपकी कोडिंग को आसान कर देता है एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, और साथ ही साथ एरर को भी कम कर देता है, बिकॉज आपके रीडिंग एंड राइटिंग ईजी है तो आप आसानी से चीज़ें कर पाओगे, राइट। तीसरी चीज़ होती है पोर्टेबिलिटी। हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं कि आप किसी भी सिस्टम पे लिख दो, लाइक आपने विंडोज़ पे अगर प्रोग्राम लिखा है दैट वर्क्स विथ लिनक्स एंड मैक एज वेल। ठीक है, सारे OS के साथ वो काम करता है, दैट इज पोर्टेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जो आपके कॉमन टास्क और प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिससे आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है एंड एफिशिएंट हो जाती है। तो ये 4 फीचर्स आपको जहाँ भी देखने मिले, दैट इज लाइक हाई लेवल लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 4 फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। That's why JavaScript is a high level language. Here, JavaScript is a single threaded programming language. इसका मतलब ये होगा कि JavaScript आपके एक बार में एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक से ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड होता है, एक ही प्रोसेस होता है जो आपके एक बार में एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक से ज़्यादा टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, इसलिए इसको सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज बोलते हैं। सेकंड, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि JavaScript का जो सोर्स कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, राइट। एंड अगर एक लाइन की एग्जीक्यूशन चल रही है तो दूसरी लाइन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकती। दैट इज द सिंक्रोनस नेचर ऑफ द JavaScript. दैट इज अ ब्लॉकिंग ऑल्सो, कि आपका एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, इट कैन नॉट गो टू द अनदर लाइन, दूसरी लाइन पे वो नहीं जा सकता एंड एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता। दैट इज द असिंक्रोनस नेचर। बट आप आगे वाली वीडियोस में देखोगे कि जावास्क्रिप्ट को हम असिंक्रोनस भी बना सकते हैं, बट नॉट, वो आपका जावास्क्रिप्ट नहीं है। दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, जो हमें हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस बनाने में, जो हम देखेंगे आगे वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ जावास्क्रिप्ट synchronous and JavaScript is an interpreted and compiled language. So by traditionally JavaScript जब क्रिएट हुआ था तो it was only ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज था, जहाँ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं जहाँ पर आपका जो सोर्स कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है एंड रन टाइम पे ही एग्जीक्यूशन चलती है, राइट। रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, तो ऐसा रन टाइम पे एग्जीक्यूशन चलती है। एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज हम उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं जिसमें पहले आपका सोर्स कोड कंपाइल्ड होकर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड आपका कुछ नहीं बल्कि एक मशीन कोड होता है, 0101 ऐसा बोल सकते हो आप, एंड वो 0101 लाइक मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है आपके CPU के हेल्प से। तो यहाँ पर ये जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होते हैं ना वो फास्टर होते हैं, परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ट्रेडिशनली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज था, लेकिन आज की डेट में जावास्क्रिप्ट इज बोथ इंटरप्रेटेड भी है एंड कंपाइल्ड भी है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कैसे।
जावास्क्रिप्ट इज़ मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज, मतलब ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया या फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो गया। अदर देन दैट जावास्क्रिप्ट लाइक इज ऑल्सो एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये हो कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स पे रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लिक कर दिया या आपने कोई की प्रेस कर दी, की अप किया है ना, की डाउन, ये सारे इवेंट्स पे जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्ड करता है। दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह समझा आता है। जैसे कि आपका वेरिएबल्स होते हैं, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसी तरह आप फंक्शंस को भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, एंड वेरिएबल की तरह ही फंक्शन को भी आप पास कर सकते हो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, कॉल बैक्स की तरह एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो आगे हम देखेंगे कि क्या फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे होती है। साथ ही जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट बेसिकली, एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो विल सी जावास्क्रिप्ट इज इम्पेरेटिव इन नेचर, मतलब कि यहाँ पर जब हम कोई सोर्स कोड लिखते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा a=10, b=20, फिर हमने लिखा रिजल्ट a+b, तो एक्सप्लिसिटली हम सारे लाइंस को डिफाइन करते हैं, राइट, एंड हमें पता होता है क्या रिजल्ट क्या होने वाला, राइट। तो हमने खुद ही डिफाइन किया एंड हमें रिजल्ट भी पता है। दैट इज़ द इम्पेरेटिव नेचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड लाइक इम्पेरेटिव इन नेचर। जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो डेक्लेरेटिव सम टाइम, हमेशा डेक्लेरेटिव नहीं होता बट सम टाइम डेक्लेरेटिव होता है जब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे कि मैप हो गया, रिड्यूस हो गया, फिल्टर हो गया, इस तरह के फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो हमें नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, बट हमें पता होता है कि हमारा रिजल्ट क्या मिलने वाला है, राइट। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम डेक्लेरेटिव बोलते हैं, राइट। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का मल्टी पैराडाइम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट इंजन पे, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जावास्क्रिप्ट इंजन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या आप बोल लो ब्राउजर्स ने डेवलप किया हुआ है अपने लिए, जैसे कि आपका जो मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करता है स्पाइडर मंकी, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है चक्रा, उसी तरह सफारी भी एक हेम्स इंजन यूज़ करता है, हार्म्स इंजन यूज़ करता है, एंड क्रोम जो यूज़ करता है वो वीएड इंजन। तो वीएड इंजन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ये आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर चलता है, एंड साथ ही साथ ये वीएड इंजन आपके नोड.जेएस पे यूज़ होता है, जिसकी वजह से हम सर्वर साइड भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, राइट। फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में भी हम जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं बिकॉज ऑफ द वीएड इंजन, एंड वीएड इंजन को डेवलप किया है गूगल ने एंड वेब ब्राउज़र के लिए, राइट। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट कोड रन कैसे होता है हमारे ब्राउज़र में, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इन डिटेल में जा सकते हैं लेकिन आपको वो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाओ, आप कोडिंग से फेमिलियर हो जाओ कि जावास्क्रिप्ट कोड करते कैसे हैं, तो वो आपको फिर आसानी से समझ में आएगा जब मैं इन डिटेल वीडियो क्रिएट करूँगा जावास्क्रिप्ट लाइक कैसे वर्क करता है, कैसे जावास्क्रिप्ट इंजन काम करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ कि ओवरऑल ये जावास्क्रिप्ट कोड कैसे रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउज़र पर लोड करते हैं तो आपका जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट में जाता है। तो ये जो पिक्चर आपको डायग्राम दिख रही है बेसिकली जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करता है, दिखा रहा है यहाँ पे। तो जेएस कोड और जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट में आपका सबसे पहले पार्स होता है पार्सर के थ्रू। जब ये पास होता है तो ये एएसटी क्रिएट करता है। अब ये एएसटी क्या है? एएसटी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो ये ट्री जैसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके कोड का ही रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी आपने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड ये एएसटी वैलिडेट करता है कि अगर आपके कोड में कोई एरर तो नहीं है, कोई सिंटैक्स वाली मिस्टेक तो नहीं है, ऐसा कुछ है तो वो एरर ही थ्रो कर देता है वहाँ पे। लेकिन अगर एएसटी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो वो एएसटी इंटरप्रेटर से पास होता है। अब मैंने पिछले वाले स्लाइड्स में आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट इज बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज टुडे। आज के डेट में ये दोनों ही है, इंटरप्रेटेड भी है, कंपाइल्ड भी है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में आपका कोड जो है वो डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, और कंपाइल्ड में ये होता है कि आपका कोड जो है वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है एंड देन वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर ये इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों का यूज़ करता है, जिससे हमारा जावास्क्रिप्ट कोड ज़्यादा फास्ट एंड बेटर होता है। अब वो करता कैसे है? तो जब हम सोर्स कोड जो हम लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट की, जो कोड हमने लिखते हैं ना, तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा कोड आपके मतलब कंपाइलर से कन्वर्ट होकर नहीं जाता, बाइट कोड कन्वर्ट नहीं होता, कुछ पार्ट ऑफ द कोड ही कंपाइलर के थ्रू जाता है। मतलब कि आपके सोर्स कोड में अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया लाइक a=10 तो उसको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई फंक्शन कॉल किया तो उसको भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरप्रेटर्स के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई फंक्शन डेफिनेशन दिया है तो वो आपके बाइट कोड में कन्वर्ट होता है कंपाइलर के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब AST इंटरप्रेटर से पास होता है ना, तो आपके कुछ पार्ट ऑफ द कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं एंड देन एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। एंड यहाँ पर आपका जो कुछ फंक्शन डेफिनेशन जैसी चीज़ें हैं तो आपका कंपाइलर के थ्रू जाता है ना, ऑप्टिमाइज मशीन कोड क्रिएट होता है, जिससे आपका जावास्क्रिप्ट का परफॉर्मेंस बेटर होता है एंड देन एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो इस तरह से ओवरऑल जावास्क्रिप्ट काम करता है। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, मीनिंगफुल होगी एंड समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू कि हाउ टू कोड इन जावास्क्रिप्ट।